सो हेलो यूट्यूब फैमिली। आज ये है पार्ट 2 ऑफ नोटबुक एलएलएम। सो दिस इज़ नोटबुक एलएलएम। या आपके पास भी ऐसा ही इंटरफेस आएगा। आप नोटबुक एलएलएम के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेम चीज़ आएगी। नोटबुक एलएलएम के लिंक, ट्राई नोटबुक एलएलएम, उसके बाद ये आएगा। अगर आपको ये चीज़ मेरी बात समझ ना आई हो तो आप मेरा फर्स्ट पार्ट देखिए, आप मैंने उस वहाँ पे डिटेल में बता रखा है। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको इस पूरे नोटबुक एलएलएम का इंट्रोडक्शन दिया था एंड मैंने इसमें सब कुछ बता दिया था जो भी इसमें था। लेकिन अभी भी इसमें आधे से ज़्यादा फीचर रह रहे हैं, तो मैं आपको वो बता दूँ। बस थोड़े से फीचर हैं। मैंने ये कोड बस 2 पार्ट्स में बना रखा है, आप देख लीजिए। ये है अपना नोटबुक एलएलएम। ये तो मैं कल का ही दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने कल बनाया था। मैं वही दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये था। ठीक है, तो ये था पूरा जो कल हमने किया था। ठीक है, ये तो पीपीटी कल हमने बनाना देखा था कि पीपीटी इससे हम बना सकते हैं। इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, मतलब इसमें कुछ समझने का है ही नहीं। बस अपना क्वेश्चन यहाँ पे सर्च टू वेब पे डालिए, ये खुद ही, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये 10 सोर्स ले आएगा, 10 सोर्स, एंड यहाँ से आप ये खुद ही हम नहीं, ये अपने आप से समरी बना देगा। एंड समरी बनाने के बाद बाकी ये खुद ही, आप बस यहाँ पे आपको बस अपना क्वेश्चन वो 1 क्लिक ख़त्म पूरा। तो ये है अपना स्लाइड डेक। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक स्लाइड बन जाएगी जो मैंने कल बनाई थी। ये देखिए पूरी स्लाइड बन गई। कल स्लाइड हमने बनाना सीखी थी और हमने एक वीडियो ओवरव्यू देखा था, हमने माइंड मैप देखा था, हमने कितनी सारी चीज़ें देखी थी। सो ये है अपना माइंड मैप। अब हम सीखेंगे बनाना आधे से ज़्यादा चीज़ें और। सो अपना है अब नेक्स्ट, अपना है फ्लैश कार्ड्स। अब मैं फ्लैश कार्ड पे जाऊँगा तो ये इतने काम की चीज़ है कि आपको ऐसा लगा कि क्या है इसमें, तो कुछ है ही नहीं। मैंने आपको ये भी बताना सिखाया था कि अगर आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप इसे कैसे आप इसे यहाँ पे सोर्स में डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी अपनी ये 10 सोर्स से बन जाएगी। तब तक मैं आपको एक और फीचर बता देता हूँ। मान लीजिए आपने वीडियो ओवरव्यू था, आपको इसमें आपने सुनी पूरी, आपने पूरी सुन ली। ठीक है, क्या हुआ? Okay, let's unpack this. We're doing a deep dive today on, well, the ultimate goal, right? Maximizing focus, getting into the zone. Mastering your mental resources. Exactly. And we've pulled together a really unique stack of sources for you. Everything from, popular systems like GTD and Pomodoro, All the way to academic research on cognitive ergonomics. and even some theoretical physics on the uh, fundamental cost of just processing information. Our mission here is to give you the blueprint for deep. तो ये आपने देखा होगा कि ये पूरी चल रही है, पूरी लाइन वाइन सब चल रही है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमें, अब मान लीजिए इन केस अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो इन 10 सोर्सेज से तो नहीं, लेकिन हाँ जो आपका क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और आपके दिमाग में आया और आपको इसमें पॉडकास्ट में नहीं है। आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें करना क्या है, आपके पास आप जैसे ही चालू करेंगे आपके पास यहाँ पे ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये है आपका इंटरेक्टिव मोड। अब मैं इसकी एक कूल थिंग बताता हूँ, आप सुनिए। Okay, let's unpack this. We're doing a deep dive today on, well, the ultimate goal, right? Maximizing focus, getting into the zone. Mastering your mental resources. Exactly. And we've pulled together a really unique stack of sources for you. Everything from, popular systems like GTB and Pomodoro. All the way to academic research on cognitive ergonomics. Oh, wait. Someone wants to join. Hey, go for it. I want to just see what is productivity.
That is a wonderful question, and it's actually the perfect starting point for this whole conversation. Okay, let's unpack this definition first. Because productivity, at its core, is the efficient use of resources, cognitive and physical, to produce valuable output. In physics, which we'll touch on later, work is आपने देखा कि इसने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया जो मुझे जानना था। इस मोड का नाम है इंटरैक्टिव मोड। इतना बढ़िया मोड है कि क्या बोलूँ। पीपीटी इसने इतनी बढ़िया बना दी, इसने ये मोड इतना बढ़िया है। बाकी अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है अपनी इन्फोग्राफिक। आप सोचेंगे इन्फोग्राफिक क्या है, इन्फोग्राफिक में कोई ग्राफ बनाना होगा। बोले नहीं, ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ इसमें बनती है फ़ोटो। अब मान लीजिए आपको कोई अपना फ़ोटो बनाना है और बहुत सुंदर फ़ोटो बनाना है, ऐसा फ़ोटो बनाना है कि मज़ा आ जाए, तो और इन्हीं 10 रिजल्ट से ही बनाना है ऐसा फ़ोटो। अब कोई आप डिज़ाइनर लाएंगे तो वो लगेगा 3-4 घंटे और आपके पैसे लेगा, और वो भी कितने लेगा, 3-4 हज़ार रुपये आपके पॉकेट से गए। सो हुआ क्या कि अगर आप ये इन्फोग्राफिक्स आपका ये काम फ्री में कर देगा। अब मैंने तो प्रो वर्जन ले रखा है, प्रो है, सो ये प्रो वर्जन है, तो ये तो आई थिंक बना लेगा एंड आपके पास भी बना लेगा। लेकिन आपके पास होंगे कुछ लिमिटेड, मतलब जिनके पास ये प्रो नहीं होगा वर्जन, तो वो उनके पास लिमिटेड ही होगा ये बनाने के लिए। उनके पास लिमिटेड होगा, मतलब कम से कम 3-4 बना लेगा वो ऐसे। बाकी फिर उसके बाद आगे से प्रो लेना पड़ेगा, जो कि मेरे साथ हुआ था। मैं ऑनेस्टली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर चीटिंग करने से क्या ही हो जाएगा। बाकी अपने फ्लैश कार्ड्स भी रेडी हैं। सो फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाऊँ, इतनी बढ़िया चीज़ होती है कि क्या बोलूँ। तो व्हाट इज़ कन्वेंसिव फ्लैश कार्ड, तो ये है अपना फ्लैश कार्ड्स। ये है, इनमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब मैं तो आपको पहले ही फ्री दिखा, मतलब ऐसे ही दिखा दिया। सो होता क्या है, आपको मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन है, तो आप सोच रहे हो क्वेश्चन ही तो है, आंसर कहाँ है, तो आपको बस इसे ऐसे करना है, आपका टर्न हो जाएगा फ्लो स्टेट। अब आपको मान लीजिए, अब आपको बोला फ्लो स्टेट, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मुझे एक बार बता दो। सो यहाँ पे एक्सप्लेन का ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। इसने पूरा अपने आप से खुद ही इसने यहाँ पे डाल दिया एंड अब ये खुद ही आंसर दे देगा। यहाँ पे देखिए इसने खुद ही आंसर दे दिए। ये देखिए, अब ऐसे ही करके यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें आएंगी, मतलब यहाँ पे सीधा आंसर फ्लो स्टेट, यहाँ सीधा आंसर डीप वर्क, मतलब इतने सारे फ्लैश कार्ड, मतलब 62 फ्लैश कार्ड्स हैं। कितने मतलब बढ़िया है ये चीज़ कितनी बढ़िया है। आप और अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप और क्या कर सकते हैं। डाटा टेबल, अब डाटा टेबल ऐसी है कि आपको टेबल बन जाएगी एक बहुत बढ़िया, एंड बाकी आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं, मतलब इससे जो बनवाना आप बनवा लीजिए। एंड बाकी अपना आप ये सेव भी कर सकते हैं, जो आपने सब कुछ किया ये सेव भी कर सकते हैं। मतलब अब आपको इस चीज़ के बारे में इसकी रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना क्वेश्चन याद रहना चाहिए। अब क्वेश्चन ही नहीं है तो भाई दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जो आपके क्वेश्चन मन से ही रीड कर ले, आपको क्वेश्चन तो टाइप करना पड़ेगा। अच्छा, एक फीचर मेरे पास और है, ठीक है। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं कोई ऐसी जगह, मान लीजिए आपने ये कर लिया एंड आपको हिंदी में बनानी है। अब आपको पीपीटी जो है हिंदी में बनानी है, या कोई भी लैंग्वेज है उसमें बनानी है, तो आपको तो मैंने बता ही रखा है कि यहाँ पे जाना है, हाँ यहाँ पे जाना है, या डिटेल डेक नाम का एक ऑप्शन है, प्रेजेंट डेक, मैं इसे डिफ़ॉल्ट पे रखूँगा। इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश हमें मेन इसी से मतलब है इंग्लिश, इससे कोई भी लैंग्वेज बनवा लो, कोई भी लैंग्वेज बना लेगा, आपको बस बोलने की देरी है। सो हम करेंगे इसमें अपनी मातृभाषा हिंदी। इसी के साथ हमारा एक फ़ोटो भी रेडी हो चुका है, जो मैंने फ़ोटो बनवाया है इससे।
ओह माय गॉड, इतनी तो मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ये इतना बढ़िया बना देगा। वैसे इतना तो था ही मुझे कि इतना बढ़िया बना देगा। एंड देखिए क्या हल्का सा 3D इफेक्ट भी दिया इसने, तो क्या मतलब उभर उभर के आ रहा है कि कितना अच्छा लग रहा है ये। आप सोच सकते हैं इतना बढ़िया है ये, इतना तो कोई प्रोफेशनल भी नहीं बना पाता। ये देखिए इसने क्या बढ़िया तरीके से इसने पूरी टेबल वो करके दे दी, क्या बोलते हैं, मैनेज करके दे दी पूरी टेबल। एंड इसने ये देखिए सोर्स, इसने ये भी बता दी कि कौन से सोर्स से मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ये देखिए इसने क्या बढ़िया तरीके से इसने बना दी है टेबल भी। एंड फ्लैश कार्ड्स तो मैंने आपको बता ही दिया, बाकी टेबल भी बता दी एंड ये भी दिखा दिया इन्फोग्राफिक का। अब क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा रिपोर्ट। ये देखिए रिपोर्ट तो आप खुद से बना सकते हैं, क्रिएट योर ओन या ब्रीफ डॉक्स, आप अपनी खुद की रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप इतना बढ़िया कर सकते हैं कि क्या बोलिए। देखिए कितना बढ़िया तरीके से एनहेंस करके बता दिया। अब इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें सब हो गया। जितना इसमें जितने भी फीचर थे मैंने सब बता दिए। जितने भी फीचर थे मैंने सब बता दिए, ठीक है। वेट अ मिनट। सो ऐसा ही है इस वीडियो में अगर आपने जो भी सीखा, अगर आपने सीख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं भी किसी को सिखा सकता हूँ। सो डू सपोर्ट मी एंड थैंक यू टू सी माई वीडियो। सो ओके, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, बाय।